आज मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, जिन्होंने भारतीय संविधान बनाते समय लड़कियों को स्कूल्स में जाने की इजाजत दे करके उन्हें पढ़ाया। उसके कुछ दिन, महीनों और वर्ष के बाद में हम आज जिस एजुकेशन सिस्टम में जी रहे हैं, उसमें बच्चे की पहचान नंबर से की जाती है कि उसके नंबर कितने आए हैं। आज जो युग है, आज जिस सिस्टम में हम जी रहे हैं, वो फाउंडेशन का है, वो कैरियर बनाने को लेकर के है, वो कंपटीशन का जमाना है, वो फाउंडेशन का जमाना है। फाउंडेशन जब मैं बात करता हूं तो मुझे याद आता है मानव सभ्यता का वो आधार, जहां से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई थी, कृषि, जहां पर सबसे पहले मनुष्य ने जानवरों और पौधों को पालना शुरू किया था अपने लोभ और लालच के लिए, जिस पर आज हमारी मानव सभ्यता टिकी हुई, जिसे हम आज कृषि का नाम देते हैं। उस समय की एग्रीकल्चर से लेकर के और आज जब एग्रीकल्चर विद एआई की बात होती है, वहां पर रिसर्च, शोध कार्यों की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज का जो हमारा युग है उसमें, और आज के युग में जहां पर शोध की जरूरत है, वहीं पर हमें अच्छी यूनिवर्सिटीज, अच्छे विश्वविद्यालयों में पढ़ने की जरूरत है। और उसके लिए हम एग्रीकल्चर में यूनिवर्सिटीज में एंटर करने के लिए ICAR के थ्रू CUET का एग्जाम देते हैं, कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट। CUET का एग्जाम है, लगभग 26 देशों में कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें USA भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, हमारा साथी रसिया भी है, हांगकांग के बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये एक इंटरनेशनल लेवल का एग्जाम है, जिसमें बच्चा पार्टिसिपेट करता है और आगे तक रिसर्च यूनिवर्सिटीज में जाता है। आज मेरे साथ बाबा साहब अंबेडकर की ही देन एक बच्ची, जिन्होंने CUET एग्जाम में कृषि, एग्रीकल्चर स्ट्रीम में झुंझुनू का नाम रोशन किया है, झुंझुनू को टॉप किया है, मनीषा गढ़वाल, जिसके पापा एक जाट जमींदार बैकग्राउंड से आते हैं। मनीषा, जिसका अर्थ ही होता है मन की देवी, मन की ईसा, मन का ईश्वर, बुद्धि। इस बच्ची ने यह साबित कर दिया है कि वो वाकई मन की देवी है, उसका मन पर कंट्रोल है, वो लगातार पढ़ सकती है, लगातार समाज से लड़ सकती है। एजुकेशन सिस्टम में जब मैं मेरे छोटे से योगदान को एक टीचर के रूप में पूरा कर रहा हूँगा, तो जब मैं किन्हीं 4, 5, 10, 15 चुनिंदा बच्चों को याद करूंगा, तो उन बच्चों में से एक यह बच्ची होगी। स्वागत है मनीषा गढ़वाल का। दसवीं के बाद में आपने एग्रीकल्चर स्ट्रीम को ही क्यों चुना? पापा किसान है, बचपन से ही उन्हें खेती करते हुए देखा है, इसलिए और अच्छा करने के लिए मैंने एग्रीकल्चर को चुना। और क्या ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है? 11th 12th में जब पढ़ने लग गए तो कुछ पढ़ते टाइम इंटरेस्टिंग लगा? हाँ, इंटरेस्टिंग है और इसमें भविष्य भी सिक्योर है। और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े आपने इसमें? एग्रीकल्चर, बायोकेमिस्ट्री। अच्छा, 3 मेजर सब्जेक्ट और साथ में 2 लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश। और 11th और 12th में जब 12th का रिजल्ट आया तो कितने नंबर आए आपके? 93%। कहाँ से किया 12th? पनोरमा स्कूल, गुड़ागोड़ से। गुड़ागोड़ जी, ठीक है। और जब 12th का रिजल्ट आया, उसके बाद में 12th के बाद में आपने क्या करने का सोचा? जेट और CUET की तैयारी। जेट और CUET की आपने 2-3 महीने तैयारी की। हाँ। तो उसका रिजल्ट क्या रहा? 2 महीने में तो कॉलेज मिल गई, लेकिन मैंने ली नहीं, फिर 1 साल तैयारी की। और वो 1 साल तैयारी जो टारगेट बैच है जेट और CUET का ही? हाँ। वो कहाँ से स्टार्ट किया आपने? पनोरमा एग्रीकल्चर क्लासेस। पनोरमा एग्रीकल्चर क्लासेस है, जहाँ से 11th 12th की थी, वहीं से टारगेट बैच भी किया और पहले 2 महीने में आपको कॉलेज मिल गया था। तो वापिस पनोरमा ही क्यों चुना आपने कि पनोरमा में ही तैयारी करेंगे 1 साल के लिए? जयपुर या सीकर के बारे में क्यों नहीं सोचा? मेरे साथ के बच्चे जयपुर व सीकर तैयारी करने के लिए गए। मुझे पनोरमा पे विश्वास तो था क्योंकि 12th का रिजल्ट अच्छा आया था, लेकिन मैं भी उनके साथ जयपुर जाना चाहती थी क्योंकि पनोरमा ने पहली बार टारगेट बैच स्टार्ट किया था। लेकिन मम्मी पापा और टीचर्स के कहने पर यहाँ रुकी और रिजल्ट आपके सामने।
तो जैसा आपने बताया कि आपके कुछ साथी जो थे जयपुर और सीकर की तैयारी करने के लिए गए थे, तो आपने उनका रिजल्ट पता किया होगा जो एक साल तैयारी करने के बाद में बच्चों का रिजल्ट आया है, तो उनका रिजल्ट कैसा रहा? उन्होंने एक साल तैयारी की लेकिन 450 से ज्यादा नंबर किसी के नहीं है। और आपके कितने नंबर हैं? और 583। 583 और उनके 450, तो लगभग ये मान करके चल सकते हैं कि लगभग 140-150 नंबर का अंतराल इनके और इनके साथियों के बीच में ये रहा कि वो जयपुर और सीकर तैयारी करने चले गए थे और मनीषा ने पनोरमा में रह करके यही तैयारी की। इस एग्जाम में लगभग 13, 14, 15 लाख बच्चे बैठते हैं और हर साल कुछ एक बच्चे देश की बेहतरीन प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में पढ़ पाते हैं। तो इस एग्जाम में कॉन्फिडेंस का कितना रोल है? सारा खेल कॉन्फिडेंस का ही है। टीचर्स विक्रम सर, तारजी सर, संदीप जी सर, मनीष जी सर ने हमें मोटिवेट किया, लगातार टेस्ट सीरीज करवाते रहे, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। और आप में इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि झुंझुनू में आपने सीयूईटी एग्जाम की एग्रीकल्चर स्ट्रीम में पहली रैंक हासिल की। इतना बड़ा एग्जाम है सीयूईटी, तो इस एग्जाम का जो इंटरनेशनल एग्जाम है सीयूईटी जो 25 से 26 देशों में कंडक्ट करवाया जाता है, तो इतने बड़े एग्जाम का प्रेशर कैसे हैंडल किया? पूरे वर्ष पर पढ़ती रही, कभी रूटीन नहीं टूटने दिया। शुरुआत में 2 से 3 घंटे पढ़ती थी और जब एग्जाम पास में आई तो 7 से 8 घंटे। तो अब जो 10th पास और 12th पास विद्यार्थी हैं जिनका इस वर्ष जेट और सीयूईटी में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो उनको आप क्या सलाह देंगे? 12th पास विद्यार्थी अपना रूटीन न तोड़े और अपनी मेहनत पर विश्वास रखें तथा साथ ही पनोरमा के टीचर्स पर विश्वास रखें तथा नींद पूरी लें।